शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2024 के अवसर पर मंदसौर जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेगी डॉक्टर सुनीता गोधा, जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी दूत मानते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के अंतर्गत ग्राम खजूरिया सारंग के शासकीय हाई स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता गोधा को 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत में 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश से 3 शिक्षकों को चयनित किया गया, जिसमें से 2 पुरुष और 1 महिला शिक्षक है। खासकर जिस महिला शिक्षक का चयन हुआ है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के अंतर्गत ग्राम खजूरिया सारंग के शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल है, जो मंदसौर जिला का नाम देश भर में गौरवान्वित करेंगे। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता गोधा ने बताया कि बालिका शिक्षा के लिए मैंने विगत 25 वर्षों से पढ़ाई के लिए घर घर जाकर प्रोत्साहित किया है। खजूरिया सारंग 2400 लोगों की आबादी वाला छोटा सा गांव है। इस गांव के अलावा आसपास के कई गांव में बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं। बच्चों को पढ़ाई में किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। साथ ही इस स्कूल के बच्चों का पिछले सत्र का परीक्षा परिणाम भी श्रेष्ठ रहा, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षकों का अच्छा सहयोग रहा। खासकर बच्चों के पालकों से लगातार संपर्क किया और अधिक से अधिक बच्चों को शासकीय विद्यालय से जोड़ा है। कई बच्चे निजी विद्यालयों में जा रहे थे, जिन्हें शासकीय विद्यालयों से जोड़ा गया। इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और चित्रकारी, लेखन, अन्य विषयों में रुचि रखने वाले बच्चों को गतिविधियां करवाई जाती है। मेरे कार्य की सराहना करते हुए ग्राम खजूरिया सारंग शासकीय विद्यालय से मुझे शिक्षक दिवस पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। क्या नाम? शुभम गिर गोस्वामी। शुभम जी बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। क्या परसेंटेज है? मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, 73 आया है। और मुझे खुशी है कि मैम आए हैं यहाँ पर। वो 8 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर आए थे 2023 में। स्कूल में किस प्रकार की गतिविधि करती है पढ़ाई करने में? पढ़ाई के साथ साथ हमें शनिवार को CCLE गतिविधि होती है और मंगलवार को उमंग की गतिविधि होती है, जिसमें हमें पर्यावरण के बारे में और भी कई सारी गतिविधि कराई जाती है, खेलकूद कराए जाते हैं और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। मैम को एक सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति जी द्वारा, इसको लेकर के क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम को सम्मानित किया जा रहा है तो हमारे स्कूल और हमारे मध्य प्रदेश के पूरे हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे मैम सम्मानित हुए हैं। उन्हें किस प्रकार की गतिविधि चलती है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में गतिविधि के अंतर्गत पत्र लेखन होता है, चित्रकला होती है और प्रश्नोत्तरी होती है। खेलकूद भी करवाए जाते हैं उमंग भी करवाया जाता है और उज्ज्वल भी कराया जाता है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रिंसिपल मैम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मैम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हमारे स्कूल में हर शनिवार को CCLE गतिविधि, मंगलवार को उमंग, उज्ज्वल आदि गतिविधियाँ होती है। CCLE गतिविधि में हमें अखबार लेखन, पत्रकार, प्रश्नोत्तरी आदि गतिविधि होती है। उमंग में हमें स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। आदि गतिविधियाँ हमारे स्कूल में होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और होमवर्क भी रोज़ देते हैं सर, तो होमवर्क भी करते हैं बच्चे और पढ़ाई भी अच्छी करते हैं और मतलब अच्छा चल रहा है स्कूल में, बढ़िया पढ़ाई भी चल रही है और बच्चे पढ़ने भी आते हैं रोज़। मतलब कभी घर रहने का नाम नहीं लेते हैं कि घर रहे हम, ऐसा सर मतलब पढ़ाते हैं। तो किस प्रकार से होती है यहाँ पे? अच्छा अच्छी पढ़ाई होती है, रोज़ जो भी होमवर्क देते हैं वो करते हैं और पढ़ने आते हैं, सर पढ़ाते हैं और खेल कूद भी चल रहा है इनका, पढ़ाई भी चल रही है बढ़िया अच्छी, सब अच्छा चल रहा है।
मैम 5 सितंबर को आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए मुझे दिल्ली बुलाया गया है और यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे गांव के लिए, मेरे ज़िले के लिए तथा मेरे मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक गौरव की बात है और मैं अपने आप को अभिभूत महसूस कर रही हूँ। बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु निरंतर विगत 25 सालों से मैंने जो कार्य किया है यह उसी का प्रतिफल है। घर घर जाकर के बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, पालकों को समझाई दी जाना कि बेटियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस पर जब मैंने कार्य किया लंबे समय तक तो कई शालात्यागी बच्चों को मैंने विद्यालय में लाने का सफल प्रयास किया, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा और आनंदमय वातावरण में बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकसित करके उनमें नैतिक मूल्यों को समाहित किया, आगे बढ़ाया, इस उद्देश्य के साथ कि हमें बच्चों को बड़ा नहीं सफल बनाना है तो और राष्ट्र निर्माण में उन्हें अपना एक अमूलचूल योगदान भी दें। मैम मंदसौर जिले के एक छोटा सा गांव है खजूरे सारण, इसी को क्यों ही विद्यालय को सिलेक्ट किया जाए? क्या इसकी खासियत है? बच्चों में किस प्रकार की एजुकेशन है और किस प्रकार की प्रशासन द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की जाती है? सर सिलेक्ट खजूरिया सारण को इसलिए किया कि मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, चयन मेरा हुआ है और यह यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ की आबादी मात्र 24 है और आसपास के यहाँ पर लगभग 4-5 गांव के बच्चे अध्ययन करने आते हैं। वो समस्त सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जो अन्य जगह पर उपलब्ध है। छोटा सा ग्रामीण परिवेश का यह गाँव है और निरंतर पालकों से सतत संपर्क किया हम लोगों ने। गर्मी की छुट्टियों में हम नामांकन बढ़ाने में सफल रहे हैं। आनंदमय वातावरण में मैं और मेरे साथी निरंतर बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं। एक नीरस वातावरण से उभर करके कक्षा के नीरस वातावरण को हमने हटाया, अलग हट करके जब हमने रोचक गतिविधियों के द्वारा बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य करा तो बच्चों की निरंतरता बढ़ी। और मैम यहाँ पर एक छोटे से गाँव में विद्यालय और किन शिक्षा के क्षेत्र में किन चीज़ का अभाव है यहाँ पर? क्या प्रशासन से क्या मांग? सर अभाव किसी चीज़ का नहीं है। शासन प्रशासन द्वारा समस्त सुविधाएं हमको उपलब्ध कराई गई हैं। हमारा तो मूल उद्देश्य है कि हमको जो भी मिलता है उसके आधार पर हमको बच्चों को आगे बढ़ाना है। संसाधन तो हम स्वयं भी पैदा कर सकते हैं और हमने किए भी हैं। बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं, ना केवल यहाँ के बच्चे अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि कई जगह अन्य जगह भी जाकर के उन्होंने बड़े बड़े ओहदे पाए हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी ज़मीन से जुड़े रहें। कक्षा 6वीं से ही हम उनको कैरियर मार्गदर्शन करके उनकी रुचि के अनुसार विषय चयन में सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि वो आगे चल कर के अपनी रुचि के अनुसार जो विषय उन्होंने चयन किया उसमें रोजगार के अवसर को तलाश पाएँ। इस वर्ष इस विद्यालय का बच्चों का क्या परसेंटेज? यहाँ का सर परीक्षा परिणाम हमेशा से ही श्रेष्ठ रहा है, अभी भी श्रेष्ठ रहा है और नामांकन में वृद्धि भी हुई है। हम प्राइवेट विद्यालय से बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए हैं और पालकों भी बहुत संतुष्ट हैं यहाँ की पढ़ाई से। जिले के अन्य विद्यालयों को शिक्षकों को और क्या प्रेरणा देना चाहिए? नहीं, सभी साथी हमारे जो हैं सभी अपना अपना बेस्ट कर रहे हैं और सबके पीछे सभी की भावना मूलभूत से यही है कि हमारे अधीनस्थ जो बच्चे पढ़ते हैं हम उनको आगे बढ़ाएं। मैं बिना किसी मानदेय के स्वयं की लक्ष्य लेकर के चली थी कि मैं को अधिक से अधिक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है और यह मेरा जो लक्ष्य है वो यहाँ रुकेगा नहीं, निरंतर आगे बढ़ता जाएगा और इस पुरस्कार ने मेरे में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और मैं आगे और पूर्ण तन्मयता के साथ लगन से बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु निरंतर कार्य करूंगी। शासन द्वारा जो सुविधाएं बालिका शिक्षा हेतु प्रदान की जा रही है, समस्त योजनाओं का अभी गांव जाकर के जब मैंने प्रचार प्रसार किया तो नामांकन में वृद्धि हुई है और यह सतत जारी रहेगा मेरा प्रयास।